कुलधरा जर्जर कोठियाँ इस बात का सबूत देती हैं कि यहाँ पहले एक नगर बसा करता था और आज लगभग 2 सदी बीत चुकी हैं, पर यह गांव फिर से आबाद नहीं हुआ और ना ही आसपास की वो 84 गांव जहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, वो पालीवाल ब्राह्मण जिससे गांव की मिट्टी समृद्ध हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी कुलधरा आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी, तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो रातों रात ये गांव खाली हो गया? क्यों आज 200 साल बाद भी लोग शाम के 6 बजे के बाद वहां जाने से कतराते हैं? आखिर कुलधरा के इतिहास में ऐसा क्या धसा जिससे लोग आज भी खौफ खाते हैं? क्यों दिन में भी लोगों को वहां चूड़ियों की खनखन और पायलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं? क्या ये सब आप नहीं जानना चाहोगे? अब तक की कुलधरा की सारी बातें मैं मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहा था। आसपास में बैठे उसके बाकी दोस्त भी उसका चिल्लाना सुनकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए। उसमें से एक आदित्य ने मुझसे कहा, क्या मिल गया ऐसा जो तू चिल्लाने लगा? अरे आदित्य, बता रहा हूँ ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया है जिससे हमें एक बड़ा हिट मिल सकता है। जैसलमेर का एक गांव जहां से रातों रात 5000 लोग गायब हो गए थे। अभी प्रबल ने अपनी बात पूरी की ही थी कि सोया बोल पड़ी, तुम कुलधरा की बात कर रहे हो ना प्रबल? उसकी बात पर प्रबल एकदम रोमांटिक अंदाज में कहता है, यस माय डियर बेबी, यू गोट इट वेरी राइट। तभी बात में खलल देते हुए विमान कहता है, क्या यार, तुम लोग भी पुराने ज़माने के गांव में फंसे हो? आजकल ओइजा का ट्रेंड है। इस रूम में बैठे बैठे हम आसपास की आत्माओं से बात कर सकते हैं। प्रबल, अरे विमान, ओइजा से तुम बस एक आत्मा से कम्युनिटी कर सकते हो, लेकिन कुलधरा के उस खंडर में न जाने कितनी ऐसी आत्माएं मिलेंगी। और अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ? लोकेशन इतनी खतरनाक है कि 2-4 मिलियन व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। प्रबल की इस बात पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, दिन में क्या ही फुटेज मिलेगा? जोया ने लपकते हुए कहा, पर हम वहाँ रात में भी तो जा सकते हैं ना? ये कहते हुए जोया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो कुलधरा जाने को बेताब हो। पर उसकी बात सुन के सभी के माथे पे पसीना चमकने लगा, क्योंकि भले ही वो हॉरर कंटेंट बना रहे थे, पर उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ जाए, वो भी रात में, जहाँ 2 सदी से कोई भी नहीं गया। और अगर हिम्मत हुई भी तो जाएंगे कैसे? क्योंकि कुलधरा गांव में शाम 6 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। और जब ये बात प्रबल ने जोया को समझाई तो वो फट्टू कहकर उल्टा उसे ही उकसाने लगी। विमान को लगा कि यही मौका है जब जोया की नज़र में हीरो बन सकता है, इसलिए उसने कहा, जोया, छोड़ो इन फट्टुओं को, मैं तो कहता हूँ सिर्फ मैं और तुम चलते हैं और किसी भी तरह अंदर चले ही जाएंगे। विमान की बात सुन प्रबल भी चोरी छिपे कुलधरा गांव में घुसने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विमान और जोया थोड़ी भी करीब जाएं। अगली सुबह सभी गाड़ी में कुछ ज़रूरी सामान लेकर कुलधरा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने से कुछ किलोमीटर पहले उन्हें कुलधरा का एक साइन बोर्ड दिखाई देता है और उसके थोड़ी दूर आ गई एक बुढ़िया, जिसके पास पहुँचते ही प्रबल गाड़ी रोक देता है। गाड़ी का शीशा नीचे कर जैसे ही जोया उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है तो सख्त लहजे में उनसे कहती है, क्यों आई है यहाँ? चली जा यहाँ से, तेरी वजह से ये भी मारे जाएंगे। उसकी इस खतरनाक आवाज़ को सुन प्रबल ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और जोया से कहने लगा, लगता है तुम्हारी दूर की वासी है, बहुत दिन से मिली नहीं है, इसलिए तुमसे गुस्सा है। उसकी बात से सभी गाड़ी में हंस पड़ते हैं, पर जोया की नज़र गाड़ी के बैक मिरर पर जाती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत को देख रही थी। पर देखते ही देखते काले धुएं में वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। कुलधरा गांव के दरवाजे पर पहुंचते ही चादर ओढ़े एक आदमी ने गाड़ी को रोक दिया और अंदर जाने के लिए कुछ पैसे लेते हुए कहने लगा, शाम 6 बजे से पहले लौट आइएगा, क्योंकि उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ कुत्ते भी भौंकते हुए नहीं मिलेंगे। प्रबल गाड़ी को अंदर ले लेता है और कहता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये चारों दोस्त तुरंत अंदर जाकर वापस आ जाएंगे। लगभग 5 बजे के बाद वो गाड़ी बिना कहीं रोके कुलधरा गांव से बाहर निकल जाती है। वहाँ के लोग भी वहाँ से घूम के जा चुके थे, इसीलिए ठीक 6 बजे तक उस आदमी ने कुलधरा गांव का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर बिना पीछे मुड़े वहाँ से चलता बना। धीरे धीरे रात के अंधेरे ने कुलधरा गांव को घेरना शुरू कर दिया था, पर न जाने क्यों प्रबल वापस से यहाँ पहुँच गया। लेकिन गाड़ी से सिर्फ प्रबल और आदित्य बाहर निकले। एक के हाथ में हथौड़ा तो दूसरे के हाथ में कैमरा था, जिससे वो दुनिया भर को ये दिखाना चाहते थे
कि वो हैं असली फियर डेवल्स, जो कुलधरा जैसे हॉन्टेड विलेज में भी रात गुजार सकते हैं। इधर वो दोनों दरवाजे का ताला तोड़ रहे थे ताकि वहां पहुंच सके जहां उन्होंने जोया और विमान को छोड़ा था, ताकि वो शाम 6 बजे से उनके पहुंचने तक का शॉट ले सकें। उन दोनों ने कुलधरा गांव के अंदर जगह जगह पर कैमरे सेट कर दिए ताकि पूरे रात के एक्टिविटी कैमरे में कैद हो सके, और विमान को भी अच्छा मौका मिल गया वो जोया को अपने दिल की बात कह सके। इससे पहले कि वो पूरी तरह से प्रबल की हो जाए, दोनों अंदर अंदर घूमते घूमते उस घर तक पहुंच गए थे जहां से इस गांव के खाली होने की कहानी जुड़ी थी। जोया ने जैसे ही इस घर की चौखट पर पांव रखा, हवा का तेज झोंका चलने लगा। बंद अंधेरे कमरे से चमगादड़ों का झुंड निकलने लगा और चौखट पर खड़ी जोया के लहराते बाल ने उसके सुंदर रूप को विकराल बना दिया। वैसे तो विमान सभी चीज़ों से खुद डर चुका था, पर जोया के सामने हीरो बनने के लिए वो कहता है, जोया तुम डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने जोया का हाथ पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, जोया बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। एक पल के लिए तो विमान के होश उड़ गए और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसे ये पता चला कि जोया सिर्फ बेहोश हुई है, तो उसके अंदर का जानवर जाग गया और वो जीन्स टॉप में बेहोश जोया के सुंदर शरीर को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा, उसके बगल में लेटकर उसे छूने लगा। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, जोया ने एक झटके में अपनी आँख खोली और उठ खड़ी हुई। विमान भी खड़ा होकर उससे समझाने की कोशिश करने लगा कि वो तो बस उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी जोया बोली, तुझे क्या लगता है सलीम सिंह, ये सब करके तू मुझे पा सकता है? कभी नहीं पा सकता है तू मुझे। ये कहते हुए जोया के शरीर पर वो कपड़े लिपट जाते हैं जैसा कि आज से 150 साल पहले गांव की लड़कियां पहनती थी। इधर विमान का शरीर भी अकड़ने लगता है, मानो जैसे कि किसी ने इसके शरीर के अंदर प्रवेश किया हो, और वो भी देखते ही देखते किसी रांची के दीवान का अवतार ले लेता है। दूसरी तरफ प्रबल और आदित्य भी कुलधरा गांव के अंदर पहुंच गए थे और गांव के मंदिर के पास ही उन्होंने अपना सारा सेटअप लगाया, जहां से वो अपनी सभी वायरलेस कैमरे का लाइव फुटेज देख सकते थे। आदित्य अपने काम में लगा था, पर प्रबल के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। एक तो उसे जोया को विमान के साथ छोड़कर जाना पड़ा, और दूसरा कि अब वो बताई हुई जगह पर पहुँचे क्यों नहीं। तभी उसे एक आइडिया आया कि क्यों न कैमरे की मदद से देखा जाए कि वो दोनों कहाँ हैं। अभी प्रबल के मन में आइडिया आया ही था कि इतने में आदित्य ने चीखते हुए प्रबल को अपने पास बुलाया, और उसके सर से टपक कर पसीना बह रहा था, क्योंकि स्क्रीन पर उसके सामने जो दृश्य था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस गांव को वो खुली आंखों से खंडर देख पा रहे थे, वो उनके स्क्रीन पर आबाद दिख रहा था और वहाँ लोगों में चहल पहल भी थी। तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर जाती है जहाँ कोई उसे घोड़े पर नज़र आता है। जब वो स्क्रीन को बड़ा करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि विमान होता है, एक दीवान के लिबास में, जिसने अपने आगे जोया को जकड़ रखा है और उनके आगे पीछे सैनिक भी हैं। प्रबल ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर इस दीवान गांव में इतने सारे लोग आए कहाँ से, और विमान और जोया ये क्या कर रहे हैं। ये सब सोचते हुए उसे किसी गहरे संकट का एहसास होने लगता है। तभी उसका ध्यान उसी स्क्रीन से निकलने वाली आवाज़ पर जाता है जहां सलीम सिंह के रूप में विमान कहता है, कुलधरावासी, भले ये आपका गांव है, पर मैं हूं आपका दीवान सलीम सिंह, जिसकी यहाँ हुकूमत चलती है। इसलिए मेरी सेवा करना आपका धर्म है, और ये लड़की जो इस वक्त मेरे शिकंजे में है, उसे अपना अपराधी समझने की भूल न करें, क्योंकि इसका अपराधी तो मैं हूँ, जो इनके रूप और यौवन को देख नहीं पा रहा। पर मैंने इसे शक्ति से नहीं बल्कि प्यार से अपने पास रखना चाहता हूँ, इसीलिए इनसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर किसी ने आपत्ति जताई तो मैं उनके विरोध में उसे भी अपनी तलवार से समाप्त कर दूंगा। कहते ही विमान ने जोया को नीचे गिराते हुए कहा, आज इसे छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन फिर वापस आऊँगा, तब तक अपनी सहमति बना ले, नहीं तो इस पूरे गांव को हम अधीन ले लेंगे और आप हमारे बंदी। इससे अच्छा यही होगा कि इसे दुल्हन के जोड़े में तैयार रखें। इतना कहते ही विमान के शरीर में बसा हुआ दीवान अपने सैनिकों के साथ वहां से धमकी देकर निकल जाता है। इधर जैसे ही प्रबल की नज़र स्क्रीन से ऊपर उठी तो भयानक रूप में अचानक से वही बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई जो रास्ते में मिली थी। उसे देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उल्टे पाँव वहाँ से भागने लगे। तभी आसपास के बहुत सारे खून से लथपथ लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो और उनके ही खून के प्यासे हों। उन लोगों को आसपास से अपनी तरफ बढ़ता देख वो ऐसे घबराए कि आपस में ही टकरा कर वहीं गिर गए। अब इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि उठकर खड़े हो सकें, और तभी वो बूढ़ी औरत उनकी तरफ आई और अपनी छड़ी को ऐसे घुमाया
कि ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले वो सारे लोग किसी और दिशा में ही चले गए। तभी उस बुढ़िया ने आवाज़ निकालते हुए उनसे कहा, मना किया था ना यहाँ आने को, लौट जाने को कहा था ना, पर मेरी एक भी नहीं सुनी तुम लोगों ने। उसकी बात सुनकर प्रबल को विश्वास हो गया कि वही है जो उसे यहाँ से बचा कर निकाल सकती है। इसलिए वो उसके सामने गिड़गिड़ा कर पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है और हम कैसे बचें। तभी बुढ़िया ने कहा, बच्चे, यहाँ ये सब पिछले 2 सालों से चल रहा है और यहाँ अंधेरे के बाद रुककर तुम इन सब का हिस्सा बन गए हो। उस लड़की को सलीम सिंह से बचाने के लिए आज रात फिर सभी गांव छोड़कर यहाँ से निकलेंगे। उन्हीं के साथ बाहर निकल जाओ, नहीं तो सलीम सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और ध्यान रहे कि भीड़ के साथ तुम बाहर निकलोगे, उन्हें भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनसे अलग हो। बस बुढ़िया की बात खत्म होते ही प्रबल स्क्रीन पर देखने लगा कि अभी वो आखिर कहाँ है। और जब उन्हें पता चला कि वो कहाँ हैं तो उन्होंने गांव वालों का वेश ले लिया और भीड़ में शामिल हो गए और उन्हीं के साथ चलने लगे। भीड़ को चीरते हुए प्रबल अब जोया के काफ़ी करीब पहुंच गया था। तभी उसने देखा कि जोया की आंखों में आंसू है और चेहरे पर शर्मिंदगी भी, जैसे कि उसकी वजह से ही इस पूरे गांव को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है। तभी प्रबल को भीड़ से हलचल की आवाज़ सुनाई दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आदित्य के हाथ में मोबाइल था और इस अजीब चीज़ को देख गांव वालों को ये पता लग गया था कि वो कोई बहरूपिया है या सलीम सिंह का कोई जासूस। इसीलिए उस भूतिया गांव वालों ने एक एक करके उसको मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि प्रबल कुछ कर पाता, आदित्य ने खुद की जान ले ली ताकि प्रबल किसी की नज़र में ना आए। दोस्त को मरता देख प्रबल टूटने लगा था, पर गांव वालों को आगे बढ़ता देख उसने अपनी भावना को समेटते हुए एक नज़र अपने दोस्त को देखा और गांव वालों के साथ उसी सुरंग में घुस गया जो इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता था। एक एक करके सभी सुरंग से बाहर निकलने लगे और सभी की जुबान पर एक ही शराब था कि जिस मिट्टी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है वहाँ पर कोई और नहीं बस पाएगा। इधर सुरंग से बाहर तो सभी निकल रहे थे, पर असल में सिर्फ प्रबल और जोया ही बाहर निकल पाए थे। जोया के बाहर निकलते ही वो आत्मा उसके अंदर से निकल गई और वो बेहोश हो गई। अब प्रबल जोया को संभालने लगा। तभी उसकी नज़र सुरंग पर गई जो लोहे के सरिये से बंद थी। प्रबल ने जैसे तैसे जोया को संभाला और वहाँ से निकलने लगा, मगर उसके मन में दुख था कि वो आदित्य को नहीं बचा सका। पर उसने विमान को बचाने की एक भी कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसने वो सब भी देख लिया था जो वो बेहोशी की हालत में जोया के साथ करना चाह रहा था। जाते जाते उसने एक नज़र पीछे देखा जहाँ उसे वो बूढ़ी औरत दिखी जिसने उसे कहा, कभी वापस लौट के मत आना कुलधरा। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भूत वाला इमोजी ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।